जानता हूं कि मुझे सब बातें बहुत जिम्मेदारी से कहनी है और मुझे बहुत कसौटी पर कसा जाएगा, मेरे से उम्मीद बहुत लगाई जाएगी। और जो ये विभाग उद्योग विभाग है, जब मुझे मालूम था कि मुझे बिहार आना है, कई सदस्यों ने कहा कि मैं बिहार आ गया हूं। मैंने कहा मैं बिहार से बाहर कब गया था। हमारे कई मित्र हैं जो हमारे साथ सांसद रहे, आलोक जी संसद में रहे हैं, सहनी जी संसद में रहे हैं, और कई बहुत वरिष्ठ लोग हैं जिनका बचपन में मैं दुबे जी को और अपने विजय चौधरी जी का नाम सुना करता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो ऐसा नहीं है कि काम बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता है। हमें तो मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 32 साल की उम्र में भारत का सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, 6 विभाग का मंत्री का काम मिला। और मैंने जब भी मंत्री के तौर पर काम किया तो मैंने ये मानकर काम किया कि मेरे सामने पार्टी का झंडा नहीं बल्कि भारत का तिरंगा रखा है। जो भी दल के विधायक आएंगे या सांसद आएंगे वो इस बात के गवाह हैं कि मेरे यहाँ मैं दलीय सीमा को मंत्री पद पर बैठने के बाद उस नजरिए से नहीं, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मैं मानता हूं सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, तभी उद्योग चाहिए। अगर इसमें मैं सोचूंगा कि मैं आपको कोई डिस्क्रेडिट करूं, बहुत से सदस्यों ने जो बोला है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन मुझे ये सौभाग्य है कि श्री बाबू ने जिस औद्योगिक राज की स्थापना की थी और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां आई, उस कमियां को हमारे नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना अच्छा काम किया। पिछले चुनाव में मैं अध्यक्ष महोदय कोविड से पीड़ित हो गया था, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रचार में गया था। उसके बाद से मैं 1 महीना पूरा चुनाव जो है वो मैंने एम्स के एक रूम से देखा और वहीं से मैं चुनाव को देख रहा था, क्योंकि जो पॉलिटिकल व्यक्ति होता है वो कहीं भी होगा तो उस पर बारीक नजर रखेगा। और इसलिए उस वक्त चुनाव में मैं देख रहा था कि मुद्दा क्या था। चुनाव में मुद्दा रोजगार था, चुनाव में मुद्दा उद्योग था। हमारे जो आज विपक्षी दल के बेंच पे बैठे हुए साथी हैं, इनके भाषण को भी मैंने वहां पर मैं सुनने का काम करता था। मेरे पास सुनने के अलावा और दवा खाने के अलावा और कोई काम नहीं था, तो मैं सबका भाषण बहुत ध्यान से सुनता था। मैं सबका नॉमिनेशन देखता था। हसनपुर में तेज प्रताप जी का नॉमिनेशन भी देखा था मैंने, वहां उनका वादा भी देखा था मैंने, वहां की भी चीनी मिल के बारे में जिक्र भी सुना था। तो मैंने सबको सुना था और सबको सुनते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने पार्टी के नेतृत्व का कि मुझे अपनी जन्मभूमि की सेवा का अवसर दिया है। और जिस सदन में इतने बड़े बड़े लोग हों, जो मेरे स्कूल के वक्त के विधायक आज मंत्री, और दुबे जी और चौधरी जी दो को, अभिजेंद्र भाई तो हम लोगों के साथ है। जब मैं सुपौल में पढ़ता था तो इनके जुलूस में जाकर कैसी फूल माला होती है वो पहली बार देखा था। तो मैं आज कह सकता हूं कि श्री बाबू ने जो शुरू किया, उसके बाद मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री जी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी, रामसुंदर दास जी, विंदेश्वरी दुबे जी, भागवत झा आजाद जी, सत्येंद्र नारायण सिंह जी, लालू प्रसाद जी, राबड़ी जी, सबके पास उद्योग विभाग रहा है। तो इतने जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री रहे उनके पास उद्योग विभाग रहा, हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास भी ये विभाग रहा, और हमारी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी के पास से ये विभाग मेरे पास चलकर आया है। तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि बिहार में पिछले चुनाव में कोई रोड, बिजली, पानी, ये मुद्दा मैंने कहीं पर किसी विपक्षी दल के नेता के भी मुख से ये बातें नहीं सुनी, क्योंकि अध्यक्ष महोदय मैं सबसे ज्यादा ध्यान से भाषण ही सुनता रहा। जो लोग भाषण देते हैं, दिया होगा जिन्होंने, उन्होंने जितना अपना भाषण नहीं सुना होगा। मेरे पास यही पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुनवाई, कार्रवाई, आपने नहीं सुना? अच्छा है कि माननीय विपक्ष के नेता
इनसे भी मेरी हर पहली जगह सभा में महोदय हम अब आप लोगों ने सुन बोला लीजिए, अब ये सुन तो लीजिए। मेन एजेंडा है। अब मैंने सुन सुना लीजिए। नहीं, अब याद दिला अब दिया सुन, रिश्वत। याद दिलाए तो उन्होंने सुन कहा लीजिए। कि नहीं बोले। अब सुन नहीं लीजिए। मैं अब पूरे आगे विषय पे आ अब रहा बोलिए। हूँ। जी अध्यक्ष महोदय, हाँ मुझे सौभाग्य है कि जब मैं पहली बार 99 में जीता था तो मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के आवास पे गया था और तेजस्वी जी से वहीं मुलाकात मेरी हुई थी। रिश्ता बहुत पुराना है और इसलिए मैंने जब कहा कि मैंने आपका भाषण श्रोता के तौर पर सुना तो उसमें बहुत विस्तार से जाऊंगा तो समय काफी कम बचेगा और मुझे विषय पे आना है। जी तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड, बिजली, पानी, सड़क में इतना काम किया है कि किसी राजधानी में कहीं भी आप 5 घंटे के अंदर पे पहुंच सकते हैं और सरकार उसमें निरंतर बहुत अच्छा काम कर रही। जहां सबसे ज्यादा अपेक्षा है वो अपेक्षा उद्योग और रोजगार से है। जहां तक पढ़ाई का कहा, विजय चौधरी जी ने बेहतरीन भाषण दिया है, उसको हम सब ने सुना है, उस पर बेहतरीन काम वो कर रहे हैं। दवाई पर हमारे मित्र मंगल पांडे जी ने पूरा विस्तार से उस पर कई बार आपको जवाब दिया है। तो पढ़ाई, दवाई, लिखाई और उद्योग और रोजगार, तो उद्योग और रोजगार एक बड़ा विषय है बिहार के लिए। और उद्योग और रोजगार के विषय को मैं आज शेरो शायरी से, अध्यक्ष महोदय मैं बहुत शेरो शायरी करता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा, मेरे से शरवण जी पूछ रहे थे कि आज कुछ शेर वेर पढ़ेंगे। मैंने कहा नहीं, ये बड़ी जिम्मेदारी वाला विभाग है, उतना ही बोलना, जितना ही चलना, जितने में हम उसको करके दिखा सके। तो अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जिन सदस्यों ने इस पर चर्चा की है उनके बारे में मैं एक एक पंक्ति में उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि बिहार सरकार उद्योग के प्रति बहुत गंभीर है। मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तस्वीर को एकदम बदल दूंगा और ज्यादा बढ़कर दावा करूं, क्योंकि मैं एक अनुभव वाला व्यक्ति हूं। वही सदन में कहा जाए जो किया जा सकता है। और बहुत सी उद्योग हैं जो बंद है, जिसका जिक्र सारे सदस्यों ने किया है। करीब यहाँ पर 16 सदस्य बोले हैं और उन्होंने सब ने जो जिक्र किया है, मैं आप सबकी बात से अपने को संबद्ध करता हूं। आपकी जो फिक्र है वो सही, लेकिन यहाँ पर जी शांति। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि अगर मैं विस्तार से ये बात करूं तो हम लोगों ने, मैं आज कोई दावा अध्यक्ष महोदय नहीं करने वाला, और मेरी आदत है कि मैं मर्यादा, पार्टी का प्रवक्ता भी हूं मैं, लेकिन कभी मैं मर्यादा नहीं तोड़ता और कोई ऐसी बात नहीं कहता जो किसी के दिल पे लगे। लेकिन मैं आज ये दावा नहीं करूंगा कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, ये दावा मैं नहीं करने वाला। ये मैं इतना आपको उम्मीद दिखाता हूं कि बिहार के लोगों में टैलेंट है, बिहार के लोगों में दम है, बिहार के लोगों से अपेक्षा है। अगर देश तब तरक्की करेगा जब बिहार तरक्की करेगा। जब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा, ये देश विकासशील राष्ट्र है, लेकिन विकसित राष्ट्र तब बनेगा जब बिहार तरक्की करेगा। और बिहार के 14 करोड़ लोगों की आवाम के लिए आज मैं इतना कह सकता हूं कि हमने कई क्षेत्रों में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो 2016 से है उसमें कई सुधार हम कर रहे हैं।